इजराइल और ईरान की जंग के रुकने के कोई रास्ते नजर नहीं आ रहे। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं ऐसे ही नई दिशा में यह जंग मुड़ती जा रही है। अमेरिका को जब से शक हुआ है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, जब से ही वो भरपूर कोशिश में लगा हुआ है कि इजराइल कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे ईरान फिर दोबारा से एक तकड़ा हमला कर दे। क्योंकि ईरान ने हमला करने के बाद कहा कि अगर इजराइल ने हमारी तरफ आग उठाकर भी देखी या कोई भी हमला किया तो फिर हम ऐसा भयंकर हमला करेंगे कि यह हमला उस हमले के सामने कुछ भी नहीं होगा। अब आपको कल की बात बताते हैं। ईरान में भयंकर धमाका हुआ। इस धमाके को देखकर ऐसा लगा कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, जबकि इजराइल खुद सोच में पड़ गया कि मैंने तो हमला किया नहीं है, यह हुआ क्या है। और फिर उसके बाद पता चला कि यह हमला तो ईरान ने खुद किया है। अब कैसे? रूस ने ईरान को S-400 भेजा है और उसके साथ ही अपने लोग भी भेजे हैं जो ईरान के लोगों को ट्रेंड करेंगे कि इसको किस तरीके से चलाना है। ईरान ने लगे हाथों फौरन इसकी टेस्टिंग कर दी और इस टेस्टिंग में उसको सफलता भी मिली। यह रूसी S-400 400 किलोमीटर तक किसी भी मिसाइल को हवा में ही मार सकता है। रूस के इस कदम से अमेरिका तिल मिलाया हुआ है, लेकिन रूस को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और साथ में ही ईरान से भी अमेरिका की खटपट पटपट चलती रहती है, तो उसे भी इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों देशों पर अमेरिका जितनी रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है उससे ज्यादा ये उभर कर सामने आ रहे हैं। ईरान ने आज पूरी तरीके से कबूल किया है कि हमने किस तरीके से इतना भयानक हमला किया है। ईरान ने कहा है कि पहले हमने इजराइल के पूरे सिस्टम को हैक किया, मिसगाइड किया और उसके बाद धड़ाधड़ 200 मिसाइलें मारी। और आप देखें कि वो मिसाइलें कैसी कैसी जगह जाके लगी है। अमेरिका के F-35 के इन मिसाइलों ने परखच्चे उड़ा दिए। इजराइल के बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बर्बादी हो गई। और ईरान का साफ तौर पर प्लान भी यह है कि अब अगर इजराइल ईरान पर हमला करता है तो हजारों मिसाइलें तो ईरान में ही एकदम रेडी हैं, तैयार हैं हमला करने के लिए। इसके साथ साथ यमन को भी तैयार कर दिया है, बैलिस्टिक मिसाइलों से नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइलों से, कि अगर ईरान पर इजराइल हमला करता है तो उधर से हाइपरसोनिक मिसाइलों का हमला यमन की तरफ से इजराइल पर होगा। अब इस पूरे खेल को समझकर बाइडेन पीछे हटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाइडेन नेतन्याहू को समझा रहे हैं कि इस जंग को यहीं पर रोक देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और इसीलिए आज नेतन्याहू और बाइडेन की 90 मिनट बात हुई। नेतन्याहू बाइडेन को समझाते रहे कि इस जंग में मेरे साथ आओ। मेरी इज्जत का ईरान ने फालूदा बना दिया है। जो पूरी दुनिया में मेरी इमेज बनी हुई थी उसका बेड़ा गर्क हो गया है। ईरान ने 200 मिसाइलें मारी और मेरे डोम पोम सब फेल हो गए। आधे से ज्यादा मिसाइलें सीधी हिट करी। इस पूरी सिचुएशन को समझने के बाद भी जो खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार बाइडेन नेतन्याहू को मना ही करता रहा कि इस जंग को आगे ना बढ़ाया जाए। और अंत में झुंझलाकर नेतन्याहू ने फोन भी काट दिया और साफ तौर पर कह दिया कि अगर तुम हमारे साथ में नहीं आते तो हम अकेले ही इस जंग में कूदने वाले हैं और हम ईरान पर हमला करने वाले हैं। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। अब आपको एक मजेदार खबर और बताते हैं। कल एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल थी जिसमें इजरायली सैनिक लेबनान के अंदर थे और अपना झंडा गाड़ रहे थे। लोग धड़ल्ले से उसको शेयर कर रहे थे कि देखो जी, लेबनान पर जो है इजराइल ने कब्जा कर लिया। लेकिन आज की जो लेटेस्ट जानकारी सामने आ रही है कि इजरायली सैनिक इजराइल से लेबनान के 2 किलोमीटर अंदर गए, उन्होंने झंडा गाड़ा और वीडियोग्राफी करी, लेकिन वो झंडा तो वहीं रहा, वो सैनिक वहां नहीं रहे। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि उसमें से या तो सैनिक ढेर हो गए या फिर बुरी तरह से जख्मी होकर वहां से भाग लिए और वो अब ना झंडा है और ना ही झंडे लगाने वाले। तो दोस्तों, ये आज की अपडेट है और इसी तरह की ट्रू और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए आप इस नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।